नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी कार निरीक्षक की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको आईटीआई सेकंड ईयर का जो मॉड्यूल है 5 वो बतलाने वाला हूँ, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते कोई भी देरी बिना। चलेगा भाई। 4 ध्रुवों के साथ 36 स्टेटर स्लॉट वाली पूर्ण पिच वाइडरिंग के लिए किस क्रॉयल स्पैन की जो है गणना की जाती है। 4 ध्रुवों के साथ 36 स्टेटर स्लॉट वाली पूर्ण पिच वाइडरिंग के लिए किस क्रॉयल स्पैनर की जो गणना की जाती है। यह है दोस्तों 1.10। एक से दस देखो 4 है ना। देखो 10 चौक क्या होता है 40 होता है, और इसमें मान लो 1 से 4, तो 4 ध्रुवों के साथ 4 है तो 6 4 10। देखो 4 यहाँ है, 6 4 10, तो 1 से 10 डायरेक्ट इसको ऐसे मानो गाइस। 4 है, शुरू का संख्या 4 है, लास्ट का संख्या 6, तो 6 4 10। 4 ध्रुव के साथ 36 स्टेटर स्लॉट वाली पूर्ण पिच वाइडरिंग के लिए क्रॉयल्स स्पैनर की संख्या कितना होती है 1 से 10। 1 से 10 देखो 1 से 10 देखो 4 है और 36 है। 4 36 कितना होगा, तो 1 से 10 1 से 10 1 से 10 1 से 10। 4 ध्रुव, 4 आदमी ध्रुव है, 4 ध्रुव को मारने के लिए 10 को लगे हैं, तो 4 ध्रुव के साथ 36 स्टेटर स्लॉट में कितने पूर्ण संख्या होगी, वो आएगी वह 1 से 10 एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें, अल्टरनेट का प्रतीक क्या है। ये जो अल्टरनेट है इसका प्रतीक क्या है। ये प्रतीक है दोस्तों ब्रश रहित अल्टरनेट, ब्रश रहित अल्टरनेट, ब्रश रहित अल्टरनेट, ब्रश रहित अल्टरनेट। देखो बतलाते हैं ब्रश रहित। यहाँ क्या गया, ये वाले भाग से क्या होता है, इसे पकड़ता है, यहाँ ये वाले भाग से ब्रश करता है ना, ऐसे करके निकला हुआ रहता है। ये क्या और निकला है, ऐसे ब्रश रहता है, ऐसे रहता है, तो ब्रश इसको ब्रश कहते हैं। तो ब्रश रहित अल्टरनेट मतलब अल्टर की तरह है। ये तो अल्टर की तरह, ये ब्रश है लेकिन अल्टर की तरह है, तो अल्टरनेट ब्रश रहित अल्टरनेट। ये क्या अल्टर की तरह है। अल्टरनेट का प्रकार क्या है, अल्टरनेट का जो प्रकार है ये क्या, ये अल्टर है, तो अल्टरनेट का प्रकार ब्रश रहित अल्टरनेट, ब्रश रहित अल्टरनेट। ये क्या अल्टर की तरह है, अल्टरनेट। ये क्या है दोस्तों, अल्टर की तरह, ये अल्टर की तरह ब्रश ऐसे रहता है, तो ये अल्टर है, तो अल्टरनेट ब्रश अल्टरनेट, ब्रश रहित अल्टरनेट, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किसी अल्टरनेट में शून्य अग्रणी पावर फैक्टर पर आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या होगा। किसी अल्टरनेट में शून्य अग्रणी पावर फैक्टर पर आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव जो है वह क्या होगा, वो होगा चुंबकत्व होगा। चुंबकत्व को बतलाते हैं। किसी अल्टरनेट शून्य अग्रणी पावर किसको रहता है, चुंबक को रहता है ना, चुंबकत्व पावर किसको रहता है। किसी अल्टरनेट में शून्य अग्रणी पावर फैक्टर मतलब फेंक देता है, चुंबक को फेंकेगा तो क्या होगा, चुंबक तो सट जाएगा। तो चुंबक में आर्मेचर की प्रतिक्रिया मतलब कुर्सी पे अगर लोहा वाले कुर्सी पे अगर फैक्टर को फेंकेगा तो वह चुंबक तो चिपक जाएगा, तो चुंबक डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, अल्टरनेट के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या होगा। अल्टरनेट का ईएमएफ ई और एम और एफ की गणना करने समीकरण का जो सूत्र होगा वो होगा ई बराबर 4.44 के डी के सी एफ टी और थीटा और एम। देखो क्या पता, ई बराबर 4144, ई बराबर 4144 के डी के एफ टी के डी एफ टी के डी के सी एफ टी मतलब अल्टर लो क्या रहता है, के सी एफ टी रहता है, के सी मतलब कैसी रहता है, अल्टर लो कैसा रहता है, कैसा बोलता है कैसा है, ये अल्टर है, के सी एफ टी। तो ई बराबर 4144 देखो बतलाते अल्टर। ईएमएफ 3 संख्या हो गया ना, ईएमएफ 3 संख्या हो गया तो 3 गो 4 समान है तो 4 होगा। और के डी के एफ टी देखो इसमें के है, और डी सी मतलब टी और टी डी सी टी के डी सी एफ टी और एम। ई बराबर 4144 के डी के एफ टी और ओम और एम। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्टरनेट में प्रतिशत वोल्टेज विनिमय की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। अल्टरनेट में प्रतिशत की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ये जो सूत्र है दोस्तों, ये वाले सूत्र है, V बराबर एन एल माइनस वी बट देखो वी एन एल माइनस वी एफ एल, वी एन एल माइनस वी एफ एल बटे वी एफ एल गुना 100। देखो वी एन एल माइनस वी एफ एल, देखो वी एन एल माइनस वी एफ एल बटे वी एफ एल गुना 100 और यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या लगा। अल्टरनेट में प्रतिशत जो रहता है वो 100 का रहता है ना, तो प्रतिशत 100 हो गया। तो अल्टरनेट मतलब अल्टर क्या है, वी एन एल मतलब एन जो है वह नन है तो वो अल्टर है, तो नन है तो अल्टर है। अल्टरनेट में प्रतिशत वोल्टेज का विनिमय गणना मतलब जो गणना करता है वो गुना में आ जाएगा। तो गणना क्या है, वो गुना में आ जाएगा, तो वही है। देखो बतलाते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, वी एन एल माइनस वी एफ एल, वी एन एल माइनस वी एफ एल बटे वी
एफ एल, देखो एफ एल यहाँ भी है और एफ एल यहाँ भी, इधर से कटेगा तो वी एन एल से वी एन एल माइनस वी एफ एल और एफ वी बटे वी एफ एल गुना 100, वी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है, किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है, किस एप्लीकेशन को केवल जो है वह डीसी की आवश्यकता होती है, वह विद्युत लेपन, विद्युत लेपन, विद्युत लेपन, किस एप्लीकेशन को, किस एप्लीकेशन को केवल डीसी को किस में बदलते हैं, विद्युत में, तब ना करेंट आता, डीसी को विद्युत लेपन मतलब लेप करते हैं, डीसी को क्या करते हैं, लेप करते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, विद्युत एप्लीकेशन, विद्युत लेपन, एकदम राइट आंसर होगा विद्युत लेपन। देखो किसी एप्लीकेशन मतलब किसी एप्लीकेशन, मान लो एप्लीकेशन तो लिखते हैं तो किसी लेपन करके ना लिखते हैं, तो एप्लीकेशन लिखने के लिए लेपन चाहिए, तो विद्युत लेपन एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक आदर्श अल्टरनेट में ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया था, एक आदर्श अल्टरनेट में ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया था, अल्टरनेट की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, ये सूत्र है गाइस, देखो ई बराबर 4.44 थीटा एफ टी बटे ई बराबर 4.44 थीटा एफ टी, देखो क्या ई बराबर 4.44 थीटा एफ टी, देखो उसके बाद ई बराबर, देखो ई बराबर भी वही है 44 थीटा बटे एफ टी, दोनों का सेम सूत्र है, दोनों का सेम सूत्र है, दोनों का सेम है, देखो सेम है तो सेम है, ई बराबर 4.44 थीटा मतलब जो थीटा एफ टी है बटे ई बराबर 4.44 थीटा एफ टी, सेम है सूत्र तो सेम आंसर। इसका क्वेश्चन एक बार बढ़िया से पढ़ लेते हैं, इसके बाद आगे करेंगे। क्या लिखा, आदर्श अल्टरनेट, आदर्श एक लिखा है तो एक की तरह ना आदर्श अल्टरनेट में ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं, एक की तरह रहेगा तो सेम रहेगा, तो इसका राइट आंसर डी होगा। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 7वां आ गया, देखो दिया ना ई बराबर 4.44 थीटा एफ टी बटे ई बराबर 4.44 थीटा एफ टी, दोनों का वही था 44। इसका पढ़ते हैं दोस्तों 8वां नंबर, अल्टरनेट में 30 डिग्री कोण में अल्फा के साथ 36 इचेटर स्लॉट में, तो 36 इचर स्लॉट में 4 पोल वाले घुमावदार के लिए किस फैक्टर के पी की गणना करता है, फैक्टर के पी की गणना 0.965, देखो 6 3 क्या होता है 9, तो 0.9 होता है 9, तो 965, देखो 965 मतलब 0.965, देखो 3 3 9 हो गया ना, ये और ये वाले संख्या 9 हो गया, और यहाँ देखो ये हो गया, तो यहाँ 0 यहाँ 0 6, तो 6 के बाद देखो कुछ नहीं है तो 5, तो क्या लगा 96 कहीं नहीं है। देखो बतलाते अल्टरनेट है तो अल्टरनेट मतलब उल्टा, तो 30 हो गया और 36 हो गया, 3 और 3 3 गुना करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 हो गया 0.9, और 0 से अगर 6 में गुना करेंगे तो 6 आएगा, तो 6, और उसके बाद जो है लास्ट में जो इसमें संख्या 4 है, लेकिन यहाँ बढ़ा देंगे तो 0.965, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेट की टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है, यदि भार बढ़ेगा तो अल्टरनेट की जो टर्मिनल है वह कम, आर्मेचर प्रतिरोध, ये है आर्मेचर प्रतिरोध। आर्मेचर मतलब जो है मान लो यदि भार बढ़ता है तो मान लो आर्मेचर का भार अगर बढ़ गया, तो मान लो पानी से बढ़ गया तो उसका टर्मिनल जो वोल्टेज है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, मतलब जो है वो कम दिन तक चलेगा। मान लो कुर्सी का भार बढ़ गया, पानी से बढ़ जाएगा, लेकिन उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कम चलेगा, पानी भरने के बाद क्या होता है, खराब हो जाता है, वही है आर्मेचर कम चलेगा, तो आर्मेचर प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध मतलब अपने आप में वह प्रतिरोध होगा, आर्मेचर प्रतिरोध होगा। क्या लगा भाई, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेट का टर्मिनल वोल्टेज कम होगा। मान लो अगर हम भार बढ़ा देंगे, पानी में कुर्सी को छोड़ देंगे, पहले तो ये मेरे पे प्रतिरोध होगा, उसके बाद फिर टर्मिनल अगर कम हो जाएगा, वो कम दिन टिकेगा, तो और हमें प्रतिरोध होगा, तो आर्मेचर प्रतिरोध, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगर मान लो कोई आदमी है उसको कुर्सी में बैठा के छोड़ दी तो मेरे ऊपर प्रतिरोध करेगा, फिर उसके बाद लास्ट मरते मरते भी कुर्सी भी जाएगा, वो भी चलेगा, तो आर्मेचर प्रतिरोध होगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अल्टरनेट के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति की संतुलन किया जाता है, अल्टरनेट के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाता है, ये है दोस्तों फेज अनुक्रम समान होना, फेज अनुक्रम समान होना। देखो अल्टरनेट के समांतर मतलब समान हो गया, समांतर संचालन मतलब समान चल रहा है, तो समांतर संचालन मतलब समान, फेज अनुक्रम मतलब जो है फेज के अनुसार, मतलब फेज मतलब अल्टरनेट लोग जो है क्या चलता है, किसी के साथ चलता है, तो फूफा के साथ, फेज मतलब फूफा मान लो, तो अल्टरनेट के समांतर संचालन से पहले स्थिति संतुष्ट के लिए क्या करता है, वह फेज अनुक्रम के समान होता है, फेज अनुक्रम के समान भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों,
तुल्यकालिक मोटर के वी वक्र की द्वारा कैसे वो तुल्यकालिक मोटर के वी वक्र द्वारा किसे दर्शाया जाता है? तो ये आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा संबंध, आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा संबंध। तुल्यकालिक मोटर में वी मतलब वी जो है वक्र मतलब वी वक्र को कैसे दर्शाता है? वी वक्र मतलब जो है मान लो वी किसी एग्जाम को निकाल गया तो वक्र से कहाँ हम बोलेंगे? तो कहाँ बोलेंगे? आर्मेचर मतलब आर्मेचर कुर्सी पे खड़ा रह के, क्षेत्र मतलब फील्ड में बोलेंगे तो क्षेत्र आर्मेचर वी। देखो मान लो वक्र मतलब किसी को वक्र होता है कि हाँ मेरा बेटा ये किया, तो वी मतलब हो गया विकास ने किया, हाँ ये एग्जाम निकाल दिया। तो आर्मेचर मतलब कुर्सी पे चढ़ के सबको सुनाता है कि क्षेत्र में मतलब रोड पे सुनाता है कि ये मेरा बेटा ये कर ले। आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा संबंधी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कौन सा परिवर्तन उपकरण ओवरलोड किया था? कौन सा परिवर्तक उपकरण जो ओवरलोड होता है? ओवरलोड जो होता है ये होता है दोस्तों दृश्यकारी यूनिट। कौन सा परिवर्तक कौन होता है? मान लो कोई चीज़ कोई आदमी है उसको परिवर्तन करना, तो वो पहले उसका जो दृश्य मतलब जो वो देख रहा है उसके गुण को बदलो, तो दृश्यकारी यूनिट मान लो। कौन सा परिवर्तक उत्तक और ओवरलोड किया था? ओवरलोड मतलब जो है वो ओवरलोड पे उसको कैसे परिवर्तक किया था? तो दृश्यकारी मतलब जो उसके जो स्थिति को उसको बदलो। ओवरलोड में वो जा रहा है तो उसको मारपीट को सुधारो, तो दृश्य मतलब दृश्यकारी यूनिट। दृश्य मतलब उसको दूर से ही उसको सिखा दो कि हाँ तुमने इसे किया। तो कौन सा परिवर्तक जो है उपकरण ओवरलोड है? दृश्यकारी। दृश्य मतलब दूरे से ही देख रहा है कि हमको ओवरलोड दे रहा है, तो दृश्यकारी। मान लो एक तरह से और है, एक तरह से वो 10 किलो आटा लेके आ रहा है, उसको और 20 किलो बोल रहा है लेके आ, ये क्या हो रहा है? ओवरलोड। तो क्या कर आंख से बोलेगा बाप दृश्य मतलब दृश्य अपना आंख से, दृश्यकारी यूनिट। तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अल्टरनेट के समांतर संचालन का नाम क्या? अल्टरनेट के समांतर, ये वाले पूरे फिगर को देख लो, फिगर को देख लिया ना। इसका जो पूछा है भाग वाला नाम, ये पूरे भाग वाला नाम का पूछा है। इसका जो भाग का नाम है ये दोस्तों वेस्टर्न प्रकार का सिक्रोस्कोप, वेस्टर्न प्रकार का सिंक्रोस्कोप, वेस्टर्न प्रकार का सिंक्रोस्कोप, वेस्टर्न प्रकार का सिक्रोस्कोप। वेस्टर्न देखो बतलाते हैं, वेस्टर्न टन देखो ये पूरा एक तरह से क्या है, ये तरह से धरती में है तो क्या करा ये टन करा, तो वेस्टर्न प्रकार का श्रिकोस्कोप, वेस्टर्न प्रकार का श्रिकोस्कोप। वेस्टर्न ये वाले भाग का क्या करें, ये दोनों भाग जो है इसके बराबर है तो टन के बराबर है, तो वेस्टर्न प्रकार का सिक्रोफोस। वेस्टर्न ये भी देखो ये भी भाग क्या है, ये टन है, तो वेस्टर्न प्रकार का सिक्रोफोस ये भी भाग टन है, ये भी टन है, तो क्या टन है तो भारी है, तो वेस्टर्न मतलब जो है वेस्ट की दिशा में ये भी वेस्ट की, तो वेस्टर्न तो बी एकदम वेस्टर्न प्रकार का सिक्रोफोस बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अल्टरनेट का भार का नाम क्या? अल्टरनेट के भार का ये वाले भार का नाम क्या? ये वाले भार का नाम है मुख्य ध्रुव रोटर। देखो बताते हैं, मुख्य ध्रुव रोटर मतलब जो है राउंड मारा, ये क्या कह रहा है राउंड मारा, तो रोटर मुख्य ध्रुव रोटर मतलब जो है राउंड मारा। देखो ये क्या एक तरह से गोल है ना, तो गोल क्या करता है राउंड मारता है, गोल मतलब घूमता है ना, तो रोड मतलब राउंड हो गया, तो रोटर मतलब रोड मतलब रोड पे दौड़ रहा है, तो रोटर मुख्य ध्रुव स्टेटर क्या? मुख्य ध्रुव जो रोटर है। अल्टरनेट का भाग का नाम क्या है? ये क्या है रोटर कर रहा है, रोड पे जाके घूम रहा है तो रोटर। और मुख्य है मतलब जो मुख्य इसका जो मुख्य पैमाना है ये दोनों निकाल दिया, ये मुख्य इसका जो है दोनों निकाल दिया, यहाँ पे छेद है ना तो ये मुख्य निकाल दिया, तो क्या कर रहा है मुख्य ध्रुव रोटर। मान लो ध्रुव राठी के चैनल को डिलीट कर देंगे तो वो क्या रोड पे बोकने लगेगा, तो मुख्य ध्रुव रोटर मतलब जो है इसको निकाल के फेंक दिया, तो मुख्य ध्रुव रोटर, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अल्टरनेट के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? अल्टरनेट के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग की जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? ये दोस्तों मेगर प्रतिरोध दिखाया जाएगा तो क्या करेगा बेघर कर देगा, तो मेगर क्या लगा अल्टर लोग आदमी है, अगर इंसुलेशन पी के अगर प्रतिरोध दिखाएगा घर में तो इसको क्या करेगा, उसको जो है उसके नाम को करेगा मेगर, मतलब उसको बेघर कर देगा मतलब बेघर मतलब मेगर हो गया, आप मानना पड़ेगा। देखो अल्टर लोग अगर अल्टर लोग क्या पीता है सोल्यूशन पी के अगर घर में प्रतिरोध दिखाया तो उसके माँ बाप ने उसको क्या करेगा तो बेघर कर देगा, तो मेगर डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अल्टरनेट ने डैम्पर वाइडरिंग का उद्देश्य अल्टरनेटर में डैम्पर्ड वाइडरिंग का उद्देश्य अल्टरनेटर में डैम्पर्ड वायरिंग का जो उद्देश्य है ये है हटिंग के प्रभाव को कम करता है, अल्टर लोग का आदमी को क्या करता है मार के कमी कर देता है, तो अल्टरनेट हटिंग मतलब अल्टर लोग आदमी को पूरा हीट अल्टर लोग क्या रहता है, मान लो कोई अल्टर है वो पूरा अपने आप को समझेगा तुर्रम खान, वही समझता है क्योंकि वो अल्टर है, तो अल्टरनेट
डेम्पर 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 वाइडिंग मतलब डेम्पर से उसको मार मार के कमजोर कर देता है। हटिंग के प्रभाव को कम करता है। हटिंग मतलब उसका जो एक्टिंग है, मतलब जो अल्टर लोग जो एक्टिंग करता है तो हटिंग के प्रभाव को कम करता है। हटिंग के प्रभाव को अल्टर लोग के प्रभाव को कम करता है। तो इसका सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, अल्टरनेट में कौन सा टेस्ट जो क्या जाता है, अल्टरनेट में कौन सा टेस्ट क्या जाता है, ये जो टेस्ट है ये कौन सा टेस्ट है, अल्टरनेट में कौन सा टेस्ट क्या जाता है, ये दोस्तों फील्ड वाइडरिंग पर नियंत्रण टेस्ट। फील्ड वाइडरिंग पर नियंत्रण टेस्ट ये क्या है, एक तरह से मानो फील्ड है तो फील्ड वाइडरिंग पर निरंतर टेस्ट, फील्ड वाइडरिंग पर निरंतर टेस्ट, फील्ड वाइडरिंग पर निरंतर टेस्ट। अल्टरनेट में कौन सा टेस्ट होता है, अल्टरनेट में कौन सा टेस्ट, ये क्या एक तरह से फील्ड है, यहाँ एक पोल है झूलने के लिए, तो यहाँ आदमी से आ रहा है इधर से आ रहा है तो फील्ड आ रहा है, तो फील्ड वाइडरिंग नियंत्रण टेस्ट, फील्ड वाइडरिंग नियंत्रण टेस्ट ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 4 पोल वाले रोटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ जुड़े एक अल्टरनेट की गति क्या होगी, जो अल्टरनेट की है 1500 आरपीएम। 1500 आरपीएम देखो 4 पूछा है, 4 पोल पूछा है, तो 4 पोल जो रहता है वो एक एक पोल लेता है 350 रुपया लेता है। तो 4 पोल है, तो 4 पोल वाले रोटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज, 4 पोल वाले रोटेट मतलब रोटेट कर करके लगाता है तो कितना लेता है, तो 1500 आरपीएम सब मिल के लेता है। तो 4 पोल रोटेड वोल्टेज 50 हर्ट्ज की आपूर्ति मतलब 50 फीट ऊंचा लगाने के लिए वो 1500 चार्ज करता है। 4 पोल है, चारों पोल को लगाने के लिए 50 आरपीएम 1500 आरपीएम लेता है। 1500 क्या लगा, 4 पोल वाले मतलब 375 करके लेता है। तो 4 पोल वाले रोटेट वोल्टेज पर 4 पोल वाले रोटेट वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले जो अल्टरनेट जो गति रहता है वो है 1500 आरपीएम। 4 पोल लगाने के लिए मतलब लेता है 350 लेता है, 400 लेता है, 400 लेता है ना, लेकिन उसमें 25 जगह लोग पूरा खा लेता है 1500 आरपीएम। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिक्रोनस मोटर सिक्रोनस की गति क्यों चलती है, सिक्रोनस मोटर सिक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती है, ये दोस्तों अपर्याप्त उत्तेजना मतलब जो उत्तेजना करके जो क्या सिक्रोनस मतलब सिकुड़ कर रहता है। तो सिक्रोनस मोटर सिक्रोनस गति क्यों नहीं चलती है, मतलब जो अपर्याप्त उत्तेजना मतलब जो अपर्याप्त मतलब उसको उत्तेजना होता ही नहीं है, सिकोड़ के बैठता है उसको उत्तेजना होता ही नहीं है। तो सिक्रोनस मोटर जो है सिक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती। मान लो कोई चीज़ को सिकुड़वा देंगे तो वो क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि उसको फैलाएंगे तब ना, किसी को फैला के रखेंगे तभी नहीं उसको चलेगा, मशीन है तो अपर्याप्त उत्तेजक मतलब उसको उत्सर्जित ही नहीं हो रहा है कि उसको कैसे होगा अपर्याप्त, मतलब कोई सिकुड़ के बैठा है उसको उत्सर्जित करने मतलब उत्तेजना करने के लिए उसको जो पहले फैलाएंगे ना तो अपर्याप्त उत्तेजना एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने के लिए उपकरणों का नाम क्या है, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने के लिए जो उपकरण का नाम है यह है दोस्तों उत्तेजक। अल्टरनेट को क्या करते हैं, डीसी में सी बदलेंगे तो वो उत्तेजना होगा। तो अल्टरनेट के रोटर मतलब उसको अल्टरनेट है, उसको अगर मान लो सही कर देंगे वो उत्तेजक हो जाएगा। बोलेंगे ना कोई अल्टरनेट आदमी उसको जो है सही करना है तो डीसी को एसी में बदलेंगे तो क्या करेगा, उत्तेजक करेगा, उत्तेजक उत्तर से मतलब उत्सर्जित होगा। अल्टरनेट के रोटर के डीसी के प्रदान करेंगे, उसको डीसी में जो बदलेंगे वो क्या करेगा, उत्तेजक मतलब उठ के भाग जाएगा, डीसी उठ के भाग जाएगा। तो डीसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन उत्तेजक। अगला क्वेश्चन 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 100 आरपीएम पर 6 ध्रुवों वाली एक अल्टरनेट की आपूर्ति क्या है, 100 आरपीएम पर 6 ध्रुवों वाली एक अल्टरनेट की आपूर्ति क्या है, एक अल्टरनेट की आपूर्ति 50 हर्ट्ज। 1000 आरपीएम पर 6 ध्रुवों वाली एक अल्टरनेट की आपूर्ति क्या है, एक अल्टरनेट की आपूर्ति है 50 हर्ट्ज। मान लो 1000 आरपीएम है, 6 ध्रुव वाले एक अल्टरनेट की आपूर्ति जो है भाई दोस्तों 50 हर्ट्ज। देखो आरपीएम है ना, आरपीएम है आर और पी और एम है। तो आरपीएम मान लो ये चारों जो है ये तीनों जो है 150 रुपया ले लिया, तो 150 रुपया ले लिया, मान लो 400 रुपया तीनों मिलकर ले लिया, बचा 600 अच्छो 35, मान लो ये लिया 200 लिया। देखो मान लो 100 आरपीएम में 6 ध्रुवों का अल्टरनेट क्या आरपीएम के अल्टर लोग है, आरपीएम के अल्टर है, ये अपना जो आरपीएम है 200 रुपया मजदूरी ले रहा है, बचा कितना 400, 1000 में 400 6 से इसको गुना कर देंगे, 600 का मतलब जो है बचा कितना 400 बचा ना, 600 का 35 तो 30 बचा, तो ये 50 हर्ट्ज मतलब जो है 400 बचेगा 35। देखो सीधा बोलो 1000 है ना, 1000 है ना, और आरपीएम है 6 ध्रुव,
जो 6 ध्रुव है, 6 ध्रुव जो है वह 50 हर्ट्ज ध्रुव जो है वो 50 हर्ट्ज की दूरी पे है, तो 50 हर्ट्ज बीसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तुल्यकालिक मोटर के डैम्पर वाइडरिंग का क्या कार्य है। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइडरिंग का क्या कार्य, तुल्यकारी मोटर पर डैम्पर वाइडरिंग का क्या कार्य, ये है दोस्तों सिकोनस मोटर शुरू करें, सिकोनस मोटर शुरू करें। क्या लिखा हुआ है, तुल्यकारी, तुल्य मतलब सिकोनस मतलब सिकुड़ के तुलना करता है कि हम मुझसे बढ़िया है, करता है ना। मान लो कोई लड़की सिकुड़ के बैठा तो वो अपने आप को क्या बोलेगी कि हम मुझसे बढ़िया है, ये हम सिकुड़ के बैठे। तो तुल्यकारी मतलब तुलना कर, तुल्यकारी मोटर डैम्पर मतलब डैम्फर्ड से वाइडरिंग क्या है कार्य, मतलब वो कार्य की नहीं है डैम्फर्ड से, तो तुलना करता है किससे, सिकोनस की मोटर शुरू करें। सिकोड़ मतलब तुम भी करके हो जाओ बदनाम, तो सिकोनस मोटर शुरू करें, सिकोनस मोटर शुरू करें, अपना मोटर शुरू करें। क्या डैम्फर्ड क्या हो गया, एक तरह से मोटर हो गया, तो मोटर शुरू करें, सिकोनस मोटर शुरू करें, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कन्वर्टर का नाम क्या है, कन्वर्टर, ये वाले कन्वर्टर का नाम क्या है, ये वाले जो कन्वर्टर का नाम है ये है दोस्तों सिलिकॉन नियंत्रित दृश्यकारी, सिलिकॉन नियंत्रण दृश्यकारी, मतलब जो है सिलिकॉन, ये देखो सिलिकॉन नियंत्रण दृश्यकारी, देखो बताते हैं, ये है अपना नियंत्रण में, ये है अपना नियंत्रण में, सब अपना अपना नियंत्रण में है। तो क्या करा है, दृश्य मतलब सब अपने नियंत्रण में रहकर देख रहा है, तो दृश्यकारी। तो सिलिकॉन मतलब कान लगा के सुन रहा है, तो सिलिकॉन नियंत्रण दृश्यकारी, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता हुआ क्या, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में जो कार्य करता हुआ है तुल्यकारी कन्वर्टर, तुलना करता है कि हम इन्वर्टर और कन्वर्टर से, मतलब कन्वर्टर तुलना करता है कि हम इन्वर्टर से बढ़िया है, और कन्वर्टर तुलना करता है कि हम इन्वर्टर से बढ़िया है, इन्वर्टर तुलना करता है हम कन्वर्टर से बढ़िया ही है। जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप का कार्य क्या, ये जो है तुल्यकारी कन्वर्टर, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में जो कार्य करता है वह दोस्तों तुल्यकारी कन्वर्टर, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अल्टरनेट में हटिंग के प्रभाव का कारण क्या, अल्टरनेट में हटिंग के प्रभाव का जो कारण है वह लोड में निरंतर उतार चढ़ाव, क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेटर में हटिंग के प्रभाव का क्या कारण है, अल्टरनेटर में हटिंग के प्रभाव का कारण क्या, अल्टर लोग जो हट होता है उसके जो प्रभाव का है लोड के निरंतर को उतार चढ़ाव, अल्टर लोग क्या करता है, हटिंग मतलब हटिंग जो होता है वो गुस्सा भी होता है और तो नॉर्मल होता है, तो उतार चढ़ाव होते रहता है। तो अल्टरनेट मतलब लोड में, मतलब अल्टर लोड को जो है, अल्टर लोग आदमी को तुरंत प्रेशर मतलब लोड हो जाता है, तो अल्टरनेटर में हटिंग के प्रभाव का कारण, अल्टरनेट में हटिंग मतलब दिमाग हटी तो मतलब लोड हो गया, उसको वायरस हो गया, हम इसको मारना है। तो अल्टरनेट में जो हटिंग होगा, तो हटिंग का क्या, लोड में निरंतर खो देना, उतार चढ़ाव का, निरंतर खो देगा उतार चढ़ाव होगा, दी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेट में आरपीएम की गति की गणना करें। 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर के 2 पोल 50 हर्ट्ज के अल्टरनेटर के आरपीएम की गति की गणना करें। आरपीएम की जो गति की गणना है 50 आरपीएम, 2 पोल है 50 एचपीएफ, 2 पोल है 50 एचजेड अल्टरनेट में आरपीएस में गति की गणना क्या है, आरपीएस की गति की जो गणना है आरपीएस 50 हर्ट्ज, 2 पोल है ना 50 हर्ट्ज है, तो 50 आरपीएस 50 अल्टरनेटर लग जो 2 पोल में 50 आदमी लगा के जाओ उसको ठीक करो। तो 2 पोल है दोनों पोल में कितना पैसा लेता है, उसमें 1500 लिया था 3 को मिलकर, लेकिन उसमें तो अलग फ्रॉड चला था। इसमें कितना है, इसमें 2 पोल है, इसमें 2 पोल ही है, लेकिन 50 हर्ट्ज बोल रहा है, 50 रुपये देंगे, तो 50 आरपीएम 50 रुपये बोला, 2 पोल लगाने का कितना लेगा 50 रुपये, तो बोला 2 पोल लगाओ हम 50 रुपये दे देंगे, तो स्मैक पे निकले 50 आरपीएम, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात कर, 2 पोल 50 सीधा मानो यहाँ 50 है, 2 पोल है 50 है, आरपीएम पूछ रहा है तो 50 आरपीएम, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कर, कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधार के रूप में काम करता है, कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधार के रूप में काम करता है, ये है फीड उत्तेजक में बदलाव, फील्ड उत्तेजना में बदलाव, फील्ड मतलब जो है तुलना करता है कि हम तुमसे अच्छा दौड़ते हैं, तो कहाँ तुलना करते हैं, तो फील्ड में करते हैं, फील्ड उत्तेजना में बदलाव। क्या कर रहा है, कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर मतलब जो है तुल्यकारी करता है कि तुमको पावर है, फैक्टर मतलब फैक्ट्री में पावर करता है, तुमको ताकत है, मेरे से अच्छा दौड़ पाएगा, तो काम करता है कि चलो तुम फील्ड में दौड़ना, तो फील्ड उत्तेजक में बदलाव, तो वही एक बार और पढ़ते, कैसे तुल्यकालिक मतलब तुलना करता है कि अब तुम पावर है तुमको मेरे साथ दौड़ने का, तो कैसे तुलनात्मक मोटर पावर फैक्टर सुधार के रूप में काम करता है, तो फील्ड उत्तेजना में बदलाव, तो फील्ड जाकर उत्तेजना में बदलाव करता है कि तुम हमसे अच्छा दौड़ लेता है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 27वां हो गया। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या करे, कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता है, ये है दोस्तों
SCR कन्वर्टर, SCR कन्वर्टर में जो है उच्च दक्षता है, उच्च मतलब CR मतलब सेंट्रल मुंबई जो है वो बहुत ही ऊंचा शहर है। CR मतलब क्या, सेंट्रल मुंबई, तो सेंट्रल मुंबई क्या उच्च है, उच्च दक्षता है। तो कौन सा कन्वर्टर जो है वो उच्च दक्षता है, उच्च दक्षता कौन है, तो SCR कन्वर्टर। उच्च कौन अपने आप को मानता है, CR मतलब सेंट्रल मतलब मुंबई अपने आप को उच्च मारता है, तो SCR कन्वर्टर ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो अल्टरनेटों के समांतर होने के दौरान दो लैंप किस हालात में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाते हैं। दो अल्टरनेट के समांतर होने के दौरान दो लैंप किस हालात में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाते हैं। तो इसका जो कारण है, दो लैंप चलते हैं, एक लैंप जो बुझ जाते हैं, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर है, इसलिए जो है मतलब वोल्टेज जितना रहता है शुरू में उतना ही रहता है, उसके बाद जो इसका खत्म होता है फ्रीक्वेंसी वो बराबर होते रहता है, तो एक समान हो ही जाएगा बाद में। देखिए दो अल्टरनेटरों के समांतर होने के दौरान दो लैंप के किस हालात में जलते हैं, किस हालात में, एक लैंप बुझ जाएगा। मान लो एक लैंप को हम पहले जला दिए, किस हालात में पूछ रहा है, तो एक लैंप को हम पहले जला, एक लैंप को बाद जलाएंगे, तो क्या कर वोल्टेज जो है वो सेम ही जलेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा, मतलब जो है दोनों का सेम ही जलेगा लेकिन बाद में जो है वो बराबर हो जाएगा, हाँ दोनों एक साथ ही बूतेंगे। तो क्या लिखा भाई, दो अल्टरनेट के समांतर होने के दौरान दो लैंप किस हालात में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है। एक लैंप जलते हैं लेकिन एक लैंप जो हालात में बुझ है बराबर है, तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर है। बी एकदम, इसका जो बी एकदम राइट आंसर होगा, देखो बी एकदम राइट आंसर होगा, बी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसन के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसन के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है, रोटर उत्तेजन में बदलाव करके, रोटर उत्तेजन में बदलाव करके। सिंक्रोनस का क्या करता है, रोटरी देता है, तो सिंक्रोनस मोटर में सिंक्रोनस कंडेंसन के रूप में कैसे उपयोग किया जाए, रोटर उत्तेजन में बदलाव करके। मतलब जो सिकोड़ के बैठेगा क्या होगा, वो बदलाव होगा, तो उत्तेजना होगा। सिकोड़ के बैठने पे क्या होगा, उत्तेजना होगा, तो उत्तेजना में बदलाव, उत्तेजना में। सिंक्रोनस मोटर के सिंक्रोनस कंडीशन के सिकोड़ के बैठेगा तो क्या होगा, उत्तेजना होगा। मान लो कोई लड़की है सिकोड़ के बैठी है तो वो कितना ज़्यादा देर तो वो सिकोड़ नहीं बैठा, तो उत्तेजना होगा, तो रोटर मतलब रोड पे निकलेगा उत्तेजना, रोड पे उत्तेजना में बदलाव, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अल्टरनेट को कैसे रेटेड किया जाता है, अल्टरनेट को कैसे रेटेड किया जाता है, ये दोस्तों केवीए द्वारा अल्टरनेट को मतलब अल्टर लोग इंसान को कैसे संभाला जाता है, बोलता है कैला लोग को कैसे संभालेगा, के बोलेगा जाओ केला का कैला विशाल आएगा, उसके बाद ये आगे हम आएंगे, तो अल्टरनेट को कैसे रोटेट किया जाता है, केवीए द्वारा, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 32वां नंबर क्वेश्चन क्या करे, यदि एक अल्टरनेट से लोड हटा दिया जाए तो वोल्टेज 480 वी से 660 वी तक बढ़ जाता है, तो वोल्टेज विनिमय प्रतिशत में की गणना करें। वोल्टेज विनिमय प्रतिशत की जो गणना होगा वो होगा 0.375, देखो 0.375 होगा, 0.375 क्या लिखा हुआ है, 480 है ना, 480 को 480 क्या लिखा हुआ है, यदि एक अल्टरनेट से लोड हटा दिया मतलब एक से लोड है, तो एक अल्टरनेट में लोड हटा दिया जाए तो वोल्टेज 480 भी है और 480 और 660 तक बढ़ जाए तो वोल्टेज विनिमय प्रतिशत क्या होगा, वोल्टेज विनिमय को 375। देखो 600 से बढ़ा देगा तो 375 हो जाएगा, 375 हो जाएगा। देखो इसके बाद जो है ना 700 होगा, तो वोल्टेज प्रतिशत क्या होगा, 700 होगा, 750 होगा, तो इसका आधा करता होता है 375। यदि एक अल्टरनेट में लोड हटा दिया जाता है तो लोड हटा देगा तो क्या होगा, 375 रुपया वो मांगेगा, लोड हटाएगा तो प्रतिशत मांगेगा, तो 480 से 660 तक बढ़ा दिया जाए तो वोल्टेज विनिमय प्रतिशत क्या होगा, विनिमय जो प्रतिशत होगा वो होगा 0.375, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, ये विचलन को रोक देता है। अल्टरनेट लोग क्या करता है, मतलब जो है किसी को भी अल्टर लोग आदमी क्या करता है, किसी भी रोड पे मार करने तक रोकता है, तो अल्टरनेट को रोकता है, मतलब विचलन को रखता है, विचलन मतलब बीच में जाकर रोकता है कि तुम रुक साले। अल्टरनेट में फील्ड में मतलब फील्ड हो गया रोड, तो रोड पे जाके करता है रोकता है, तो अल्टरनेट में फील्ड उत्तेजना मतलब उत्साहित होता है कि हम अब जाके इसको गाड़ी को रोकेंगे, तो अल्टरनेट लोग क्या करता है, पागल लोग क्या करता है, तो फील्ड पे जाकर उत्तेजना करता है कि धारा को बढ़ाने का प्रभाव क्या पड़ता है, तो विचलन को रोकता है, तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते थे, 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अल्टरनेट में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का अनुप्रयोग किया जाता है? ये दोस्तों फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। देखो अल्टरनेट में प्रेरित मतलब प्रेरित ईएमएफ मतलब भूत प्रेत जो आता है वो दाहिने हाथ से हूँ करता है कि अल्टरनेट में प्रेरित ईएमएफ मतलब ईएमएफ जो लेता है वो दाहिने हाथ से ही देता है। तो दाहिना हाथ शुभ होता है। मान लो कोई ईएमआई से कुछ लिया तो दाहिने हाथ से लेता है। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। देखो अल्टरनेट में प्रेरित ईएमएफ की दिशा को खोजने के लिए किस नियम का उपयोग करता है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। देखो ईएमआई से जो लेता है सामान वो दाहिने हाथ में लेता है। ये तो अल्टरनेट लोग जो प्रेरित मतलब भूत प्रेरित जाता है वो दाहिने हाथ से ही प्रेरित को दिखाता है। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कन्वर्टर का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ये दोस्त रोटरी कन्वर्टर। देखो ये क्या है? रोटरी कन्वर्टर। ये क्या एक तरह से मान लो ये एक तरह से ये है क्या बोलता है, ये एक तरह से फटने वाला बम लग रहा है ना, तो बम फटेगा तो क्या पड़ेगा? पैसा मांगेगा तो लॉटरी मांगेगा तो रोटरी कन्वर्टर मतलब क्या बोलता है। देखो ये एक तरह से मान लो ये एक तरह से डब्बा है ना, इसमें मान लो कोई गैस है, इस गैस को खरीदने के लिए लॉटरी चाहिए ना, तो रोटरी कन्वर्टर मतलब मान लो ये एक तरह से कन्वर्टर है तो रोटरी इसको खरीदने के लिए लॉटरी चाहिए तो रोटरी कन्वर्टर। इसको खरीदने कन्वर्टर का नाम क्या है? ये जो कन्वर्टर है मान लो इसमें देखो कहीं कन्वर्टर नाम नहीं है, खाली यहीं पे रोटरी कन्वर्टर। तो कन्वर्टर है तो इसे पकड़ो कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? ये है दोस्तों डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया था। डीसी को एसी में आसानी से वोल्टेज को जो नियंत्रित किया था। क्या लगा? मोटर जनरेटर को सेट का लाभ क्या है? मोटर जनरेटर के जो सेट का लाभ है वह है दोस्तों डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया था। डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जाता है। तो मोटर जनरेटर का लाभ क्या है? मोटर जनरेटर का जो लाभ है डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया था। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेट की गति की गणना करें। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले 2 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेट की गति की गणना करें। यह है दोस्तों 3000। देखो 50 हर्ट्ज की मतलब 50 हर्ट्ज की जो आवृत्ति है, 2 ध्रुवों वाले अल्टरनेट की गति की गणना करें। गति जो होगा वो होगा 3000 आरपीएम। 50 है ना, 50 गुना 100 करेंगे आप यहाँ 3000 तो 1000 होगा तो 1000 पॉइंट लेगा। तो क्या लगा? ध्रुव जो करता है, ध्रुव मान लो 2 ध्रुव है, दो ध्रुव को 50 रुपये मिला, वो बोलता है हम इतना में खुश नहीं रहेंगे, हमको चाहिए 3 मतलब 1500 चाहिए। ध्रुव जो कमाता है मतलब हर एक वीडियो से 15 मतलब 1.5 लाख रुपये महीना कमा लेता है। 15 लाख मतलब 3 लाख रुपये कमा लेता है। 3000 आरपीएम देखो बताते हैं। ध्रुव राठी का मतलब 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से 50 हर्ट्ज की जो आवृत्ति से ध्रुव राठी वीडियो बनाता है। 2 चैनल है, दोनों चैनल पर बनाता है। तो उसमें जो अल्टरनेट की जो गति है, उसका जो पैसे कमाने की जो गति है वह 3000 आरपीएम। 3000 आरपीएम मतलब 1 मिनट में वो 3000 रुपये कमा रहा है। 1 मिनट में वो 3000 कमा रहा है। तो वही है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुव वाले एक अल्टरनेट मतलब 2 ध्रुव वाले एक अल्टरनेट मतलब एक चैनल से वो नहीं कमा रहा लेकिन 2 चैनल से कमा रहा है। इसका बहुत सारा चैनल है। तो 2 ध्रुव वाले एक अल्टरनेट में देखो अब देखो अब आ गया। देखो 2 ध्रुव है और एक अल्टरनेट, दोनों के 3 हुआ तो 3000 हुआ ना। 3000 देखो उस टाइम नहीं आया था। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुव वाले एक अल्टरनेट, 2 और प्लस 1 तो 3 हो गया तो 3000 आरपीएम। तो इसका सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अल्टरनेट में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें? अल्टरनेट में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई जो है वह कैसे करें? वह करें फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि। अल्टरनेट में आर्मेचर प्रतिक्रिया कैसे करते? फील्ड कारण डीमैग्नेटाइजिंग का प्रभाव की भरपाई कैसे करें? मान लो क्या कर रहा है अल्टरनेट को लोगों को कहा अल्टरनेट को आर्मेचर जो कुर्सी बनाता है वो बनाता है फील्ड में। तो फील्ड उत्तेजना धारा वृद्धि होता है। देखो बताते हैं अल्टरनेट आर्मेचर जो बनता है वो प्रतिक्रिया जो होता है तो वो कहाँ का डीमैग्नेटाइजिंग मतलब मैग्नेटाइजिंग मतलब मोनिटाइज होता है। क्या होता है? वृद्धि होता है। मतलब कुर्सी को बना के यूट्यूब पे जो डालेगा उससे जो क्या प्रभाव पड़ेगा वो जो भरपाई जो करेगा वो पड़ेगा फील्ड उत्तेजना धारा वृद्धि। उत्तेजना में धारा वृद्धि होगा तभी भरपाई करेगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं क्या लिखा हुआ है। अल्टरनेट में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें? फील्ड उत्तेजना धारा वृद्धि। देखो डी मतलब डी हो गया तो वृद्धि, फील्ड उत्तेजना वृद्धि।
सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दो अल्टरनेटों के समांतर संचालन में डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझा जाता है। दो अल्टरनेट के समांतर संचालन में डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाता है, किस स्थिति में बुझा, वोल्टेज और आवृत्ति बराबर होगा तब। देखो वोल्टेज और आवृत्ति बराबर रहेगा, मान लो वोल्टेज और आवृत्ति मतलब जो है उसका जो मान लो तेल और उसका जो आवृत्ति रहेगा बराबर रहेगा ना तो बुझ जाएगा, नहीं तो वो नहीं बुझेगा। देखो दो अल्टरनेट के समांतर संचालन मतलब चल रहा है डार्क लैंप, मतलब डार्क लैंप में लैंप की किस स्थिति में बुझ जाता है, लैंप जो है वो किस स्थिति में बुझ जाएगा। ये दोस्तों वोल्टेज और आवृत्ति बराबर रहेगा तब, वोल्टेज और आवृत्ति जो है वो बराबर रहेगा तब। देखो वोल्टेज और आवृत्ति मतलब आवृत्ति समझ रहे हो, उसका जो रहता है मतलब उसका जो मतलब गति रहता है वही बोल रहा, आवृत्ति और वोल्टेज मतलब उसका जो लाइटिंग रहता है, तो लाइटिंग और आवृत्ति अगर दोनों बराबर रहेगा तो वो बुझ जाएगी। तो क्या लगा, दो अल्टरनेट समांतर संचालन एक तरह से चल रहा है तो डार्क लैंप में किस लैंप की स्थिति में बुझ जाता है, यह है वोल्टेज और आवृत्ति बराबर रहेगा तो बुझ जाएगा, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दृश्यकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर के रूप में क्यों डाला जाता है। दृश्यकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों टाला जाता है। टाला इसलिए जाता है कि बहुत कम शक्ति युक्त है, बहुत ही कम है। देखो दृश्यकारी डायोड एलईडी में कन्वर्टर के रूप में क्यों डाला था। देखो एलईडी को जो है वह कन्वर्टर के रूप में क्यों डाला था। एलईडी एक तरह से मान गया हाई पावर और एलईडी एक तरह से मान लो तो लो है और कन्वर्टर एक तरह से हाई है, तो एलईडी को मजबूत बनाने के लिए वो बहुत ही कम शक्ति युक्त है। एलईडी क्या एक तरह से बहुत ही कम शक्ति युक्त है, कन्वर्टर में डालेगा तो वो हाई हो जाएगा, तो बहुत ही कम शक्ति की युक्ति है, बहुत ही कम शक्ति युक्ति है। एलईडी के कन्वर्टर के रूप में क्यों डाला था। कन्वर्टर मतलब शक्ति मतलब एलईडी को कन्वर्टर कर देता है तो बहुत ही कम शक्ति युक्त हो जाता है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर के डंपर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। शुरू में एक तुल्यकारी मोटर में डंपर वाइंडिंग का जो उद्देश्य का क्या कारण है। यह है दोस्तों एक नियत गति बनाए रखने के लिए उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण। एक नियत गति बनाए रखने के लिए उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण। देखो शुरू से एक तुल्यकारी मोटर डंपर बनाने का उद्देश्य क्या है। शुरू से वो फील्ड पे जाता है तो शुरू से मतलब फील्ड था। देखो शुरू से एक तुल्यकारी शुरू से क्या करता है, एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण। एक नियत गति बनाए रखना, मान लो कोई शुरू से ही मेहनत कर रहा है तो वो क्या करता है, एक नियत गति से बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। मान लो कोई एक ही गति से काम करेगा तो वो तुरंत घर बना लेगा, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर में वक्र का क्या नाम है। सिंक्रोनस मोटर में जो वक्र का नाम है, ये वाले वक्र का नाम क्या है दोस्तों, व्युत्क्रम वी वक्र। देखो एक तरह से मानोगे तो मोबाइल उल्टा करेंगे ना, इसको जो फिगर को उल्टा करेंगे ना, ये तो अभी करेंगे नहीं, लेकिन अगर आप लोग कीजिएगा तो ये क्या दिखेगा, भी दिखेगा। तो भी दिखेगा ना, व्युत्क्रम भी क्रम है, इसमें भी लिखा हुआ व्युत्क्रम भी क्रम। ये अगर पी गया ऐसे तो अगर हम ऐसे करेंगे तो ये क्या होगा, भी हो गया, तो व्युत्क्रम भी वक्र, तो इसका भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंक्रोनस मोटर का अनुप्रयोग क्या है। सिंक्रोनस मोटर का जो अनुप्रयोग है ये क्या है, वह है दोस्तों पावर फैक्टर सुधार के रूप में। सिंक्रोनस मतलब सिकोड़ के रहेगा तो उसको पावर बहुत रहेगा, उसके बाद अगर फैल जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो सिंक्रोनस मोटर का अनुप्रयोग क्या है, सिकोड़ मतलब लड़की लोग अगर सिकोड़ करेगी तो उसको पावर बहुत रहेगा, वही अगर फैल जाएगी तो उसका जो काम हो जाएगा, तो पावर फैक्टर सुधार के रूप में। पावर जो उसको बहुत रहता है तो पावर फैक्टर के सुधार के रूप में, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के डीसी आपूर्ति क्या आवश्यक होता है। सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि मोटर की तुल्यकालिक गति से चलाएं, मोटर को जो है तुल्यकालिक गति से चलाए, इसलिए जो आवश्यक होता है। डीसी की आपूर्ति डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है, डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है, क्योंकि मोटर में तुल्यकालिक मतलब तुलना जो होता है वो एसी से करता है, तो उसका आवश्यक है, तो मोटर में तुल्यकालिक गति से चलाएं, मतलब जो है सिंक्रोनस सिकोड़ का रहता है मोटर ऑपरेशन, उसके लिए डीसी आपूर्ति क्या है, वो है दोस्तों मोटर के तुल्यकारी, मतलब तुलना करता है कि तुम डीसी से मतलब एसी से अच्छा नहीं हो, तो डीसी को तुलना करता है कि तुम एसी से अच्छा नहीं हो, तो डीसी आपूर्ति का आवश्यक है, इसलिए क्योंकि मोटर की तुल्यकारी गति चलाए, मतलब तुलना करता है डीसी से, तो मोटर की तुल्यकारी गति चलाए, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या है। सिंक्रोस्कोप का जो उपयोग क्या है दोस्तों, समानता के लिए सही तुरंत संकेत दे। देखो
सिक्रोस्कोप, सिंकोस्कोप, सिंकोस्कोप मतलब स्कोप, कोई स्कोप मारेगा मतलब कोई आपको स्कोप का जो तीर कहता है, जो तीर मारेगा तो क्या करेगा, समानता के लिए सही तुरंत संकेत दे, तुरंत संकेत दे। अगर कोई मुझे मारने वाला है तो हमको तुरंत संकेत दे। तो सिंक्रोस्कोप मतलब कोई कोप मतलब कोई सीख क्या स्कोप हो गया, तो कोई सिंक्रोस्कोप से मारेगा तो हमको तुरंत संकेत दे कि हाँ कोई आने वाला है मारने। तो समानता के लिए सही तुरंत संकेत दे, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां होगा 46वां क्वेश्चन क्या करें, सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। सिंक्रोनस मोटर का जो मुख्य अनुप्रयोग है पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा, सिक्रोड पावर, देखो आ गया ना, सिक्रोड के कौन रहता है, सिक्रोड के पावर फैक्टर कनेक्शन डिवाइस। सिंक्रोनस मोटर अनुप्रयोग सिक्रोड करेगा इसको पावर रहेगा, पावर कनेक्शन, अगर फैल जाएगा तो पावर खत्म। तो सिंक्रोनस पावर फैक्टर कनेक्शन डिवाइस, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, इन्वर्टर का कार्य क्या है। इन्वर्टर का जो कार्य है वह है दोस्तों मतलब डीसी को एसी में बदलता है। देखो इन्वर्टर को क्या करे, एसी को नहीं बदलता, एसी हो गया समझ लो वो वाला एसी, डीसी मतलब जो डीसी और मतलब इन्वर्टर जो रहता है वो घर का लाइटिंग बत्ती के लिए सही रहता है, लेकिन एसी जो लगाएगा तो मतलब इन्वर्टर नहीं चलेगा। तो इन्वर्टर जो पूछता है वह क्या है दोस्तों, डीसी को एसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है। तो इन्वर्टर का कार्य क्या है, डीसी को एसी में बदलता है, एसी में बदलेगा तभी घर का लाइटिंग चलेगा, अगर डीसी में रहेगा तो वो बहुत ही लो रहता है। तो जो इन्वर्टर किससे चलता है, डीसी से, डीसी, तो डीसी को एसी में बदलता है। इन्वर्टर किस में बदलता है, इन्वर्टर का कार्य क्या है, मतलब इन्वर्टर को चलाने के लिए जो कार्य है डीसी को एसी में बदलता है। एसी को डीसी में नहीं बदलता, डीसी को एसी में बदलता है। एसी को डीसी में बहुत कम सुने, लेकिन डीसी को एसी में बदलना बहुत बार सुने। तो इन्वर्टर मतलब डीसी, इन्वर्टर इन मतलब इन कर रहा है मतलब डीसी कर रहा है। तो इन्वर्टर का कार्य क्या है, डीसी, मतलब इन्वर्टर का जो कार्य है डीसी को एसी में बदलता है। इन्वर्टर का क्या, इन्वर्टर मतलब वेटर लोग जो कार्य करता है डीसी में करता है। तो डिप्रेशन में जाके जो इन्वर्टर का कार्य करता है, मतलब इन्वर्टर मतलब जो है वेटर जो काम करता है वो डिप्रेशन में जाके करता है, क्योंकि वेटर का काम कोई नहीं करता। तो डीसी एसी में बदलता है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोटरी कन्वर्टर का एक्स का चिन्हित भाग का कार्य। रोटरी कन्वर्टर के भाग एक्स का क्या नाम है, रोटरी कन्वर्टर के भाग का एक्स का जो नाम है वह क्या, ये वाले भाग का नाम क्या, ये दिखलाते हैं। ये दोस्तों वितरित प्रत्यक्ष धारा एकत्र करता है, वितरित चित्र धारा एकत्र करता है। देखो बताते ये वाले भाग का नाम पूछा, उस टाइम पूछा था रोटरी करके, इसका रोटरी पूरा आंसर था, तो लोटरी खरीद लेगा। इसका आंसर क्या है, ये वाले भाग का, देखो ये वाले भाग का नाम क्या है, इसका आंसर दिखा देते हैं। इसका नाम है वितरित प्रत्यक्ष धारा एकत्र करता है। वितरित मतलब जो है देखो, वितरित मतलब वो फिगर देख लिया ना, वितरित मतलब समझ रहे, वितरित मतलब जो इसी लाइन से घुस के सब एडजॉर्ब करता है, इसमें एडजॉर्ब करता है। तो वितरित करा, वितरित प्रत्येक धारा एकत्र मतलब समझिए, मतलब ये देखो फिगर, देखो यहाँ से फिगर नीचे करते, देखो यहाँ से घुस रहा है, ये वाले भाग से घुस रहा है, ऐसे करके यहाँ एकत्र कर रहा है, मतलब जमा कर रहा है। तो वितरित एकत्र कर रहा है, तो वही आंसर है। देखो वितरित प्रत्येक धारा को एकत्र करता है, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेट का उपयोग करने का क्या फायदा है। घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है। ये जो फायदा है दोस्तों, ये फायदा है 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, 2 स्लिप रिंगों, देखो क्या लिखा हुआ है, घूर्णन मतलब घूर्णन मतलब समझ रहे, गोल जो रहता है वह अंगूठी रहता है। देखो घूर्णन क्षेत्र मतलब क्षेत्र में जो अंगूठी पहनाता है। 2 क्षेत्र प्रकार अल्टरनेट का जो उपयोग होता है, मतलब घूर्णन मतलब समझ रहे हो, गोल जो घूमता है वो अंगूठी गोल रहता है। तो क्या लगता है, 2 स्लिप रिंगो, रिंग लिखा है ना, 2 स्लिप रिंगो की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। तो डी एकदम राइट है, घूर्णन मतलब गोल रहता है। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डेम्पर वाइडरिंग के लिए किस प्रकार की सामग्री उपयोग है। डेम्पर वाइडरिंग के लिए तांबा बार, कॉपर बार। देखो डेम्पर वाइडरिंग मतलब जो डिंग मारता है वो अपने आप को टॉपर समझता है, तो कॉपर बार। तो देखो कॉपर मतलब डेम्पर वाइडरिंग के लिए, डेम्पर मतलब डेम्प में बैठ रहा है वो अपना डिंग मारा। तो डेम्पर वाइडरिंग के लिए जो किस सामग्री का उपयोग करते हैं, तो डिंग कौन मारता है, टॉपर लोग। तो यहाँ क्या है, कॉपर दिया ना, कॉपर कहते हैं तांबा बार, तांबा को कॉपर करते हैं, तांबा बार, तांबा। तो डिंग मार के कॉपर टॉपर बनता है, तो तांबा बार, डी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला, जो कि सभी प्रश्न बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर पर कमेंट जरूर करें। ठीक है, इस मिलते हैं और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।